जमीन, हमारी माटी, और लाखों अरबों रुपया बाहर के लोग आके कमाते हैं, बाहर के लोग आके कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वे माइंस चलाते हैं, और हमारे लोग 3,000 4,000 फुटिया मजदूरी करते हैं। तो उस जिंदगी से अच्छा है, मार दीजिए आप गोली, लेकिन जनता के लिए हम कुछ भी करेंगे, जनता के लिए कहेंगे। आप कोई नाम दें, अलगाववादी दे, उग्रवादी दे, आप जो कहें, हम जो भी मेरा हथियार कदम उठेगा वो जनता के लिए। बहुत दर्द है, आप कभी भी जाइए, खासकर ओपन कास्ट जहां है उन क्षेत्र में जाइए जहां कोलियरी है, आप यूरेनियम के क्षेत्र में जादूगोड़ा जाइए, आप टाटा जमशेदपुर जाइए, हर जगह जबरन गांव वालों की जमीन छीनी जा रही है। तो ये लड़ाई हमारी जमीन की है, जमीन की लड़ाई के लिए बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू और रघुनाथ महतो चौहान विद्रोह के ना उन्होंने हथियार उठाया था। हम भी उठाने से पीछे नहीं उठेंगे, चाहे जो परिणाम होगा। अरे मरने को एक दिन सब मरेगा, सिकंदर, महान सिकंदर खाली हाथ गया है, हम भी जीने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जब तक जिएंगे अपनी माटी में हक अधिकार के साथ जिएंगे। उसके बाद चाहे जो परिणाम हो, जनता के साथ हम है, जनता हमसे जो अपेक्षा रखती है हम उस पर खरा उतरेंगे। जयराम जी, अभी आप बोले कि जमीन की लड़ाई सीएनटी एक्ट 1908 में भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद शुरू हुआ था। अभी भी कई आदिवासी मूलवासी सड़क पर है। सीएनटी एक्ट लागू हो गया था, लेकिन भी उन लोगों का जमीन हड़पा जा रहा है। इसलिए हड़पा, हम बार बार कहते हैं, हमारे विनोद बाबू भी यही कहते थे कि हम झारखंड तो अलग कर देंगे, लेकिन झारखंड को चलाएगा कौन? यदि मान के चलो यहाँ कोई इंजीनियरिंग बन जाता है, मेडिकल हॉस्पिटल बन जाता है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाता है, झारखंड के लोग कहाँ होंगे? तुम तो पोंछा मारोगे, तुम वहां झाड़ू मारोगे। क्यों? इसीलिए बार बार कहते हैं पढ़ना होगा। ये हमारे आज बहुत सारे लोग दिल्ली का उदाहरण देते हैं, क्या दिल्ली के तौर पे यहाँ परिवर्तन होगा? संभव नहीं है अभी, क्योंकि दिल्ली में एजुकेटेड लोग हैं, वे पढ़े लिखे लोग हैं, वे लॉजिकली बात करते हैं। झारखंड के लोग भावनाओं में बात करते हैं। अरे उतना तो छोड़िए, झारखंड के लोग एक माने ये यूथ है जिसका कभी कोई पॉलिटिकल संबंध है, उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई हम मेरिट से आए हैं, इनको नेपोटिज्म बर्दाश्त है, भाई भतीजावाद बर्दाश्त है, लेकिन एक टैलेंट से पढ़ा लिखा लड़का अगर आगे आ रहा है उसे ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो झारखंड एक अलग परिप्रेक्ष्य में खड़ा होता है, यहाँ समय लगेगा बिल्कुल। सीएनटी में आने के बावजूद भी आदिवासी की जमीन धड़ल्ले से छीनी जा रही है, लूटी जा रही है। इसीलिए तो हम कहते हैं सरकार से हम पहला निवेदन यही करेंगे। आप कहते हैं ना आदिवासी मूलवासी, पहला शब्द आपका आदिवासी है, आदिवासी का ही विकास करें। अब बंद करें जादूगोड़ा की यूरेनियम के, बंद करें, क्योंकि वहां महिलाएं इस प्रकार की स्थिति में बहुत शर्मनाक स्थिति। अब बंद करें उन खननों को जिससे मानव को नुकसान हो रहा है। आप कीजिए पहला विकास आदिवासी का ही कीजिए, आज आदिवासी सबसे ज्वलंत मुद्दों में है, उसके बाद आप मूलवासी को ध्यान दीजिए। आप विकास किसी का करे तो यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है, यहाँ केवल पद, प्रतिष्ठा, पावर, पैसा और परिवार दिखा जा रहा है। अगर सरकार इतनी आदिवासी हितैषी होती तो हम बार बार कहते हैं दुमका की सीट से बसंत सोरेन को नहीं, किसी गरीब बुद्धू सोरेन को टिकट देते, उन्हें जिता के दिखाते हैं, हम मानते हैं ये केवल ड्रामा चल रहा है राज्य में। और इस सरकार में जितने खनिज संसाधनों की लूट है वो किसी सरकार में नहीं थी, इस बात को आपको मानना होगा, जबकि ये मूलवासी आदिवासी हितैषी सरकार है। और साथ ही तमाम झारखंडियों को भावना होने की आवश्यकता नहीं है, आपको हर व्यक्ति को नेतृत्व करने के लिए आज आगे आना ही होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में समस्याएं बहुत बिकट। ये आंदोलन अति आवश्यक है। बार बार मीडिया बंधुओं का यही प्रश्न रहा है कि आंदोलन की आवश्यकता क्यों है? तो आंदोलन की आज आवश्यकता इसीलिए है कि झारखंड को बचाना है, सब तरफ से बचाना है, उद्योगपतियों के नजर से, पूंजीपति कॉर्पोरेट के नजर से भी बचाना है, और जो अन्य राज्यों के लोग धड़ल्ले से आके यहाँ निवास कर रहे हैं, निवास करने के साथ साथ यहाँ वोटर आईडी आसानी से बना रहे हैं, यहाँ राशन कार्ड, यहाँ के स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आसानी से आके बना रहे हैं, उनसे भी बचने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत संवैधानिक देश है, सभी की अपनी अपनी राज्य है, अपनी अपनी मर्यादा है। यदि किसी को मेरे बात से ये लगता है कि हम बांटने का काम कर रहे हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा ये सीमाएं खत्म कर दीजिए। ये भारत सिर्फ देश होगा, कोई राज्य नहीं होगा। राज्यों की सीमाएं खत्म कीजिए। कोई कहीं जाके रह सकता है, कोई कहीं बह सकता है, किसी नदी का पानी पिए, किसी पेड़ का फल खाए, हमें मतलब नहीं है। लेकिन यदि सीमा रहेगी, यदि रेड क्लिफ लाइन रहेगी, मैकमोहन लाइन रहेगी, डुरंड लाइन रहेगी, तो झारखंड बिहार, झारखंड बंगाल, झारखंड उड़िया के बीच भी लाइन रहेगी, इसको खींचना होगा। नहीं तो हमारा नुकसान हो रहा है, इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि आने वाली पीढ़ी उसका अनुमान नहीं कर सकती है। मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहूंगा। NH-32 आप लोग भी सफर किए होंगे, रांची से धनबाद गए होंगे। NH-32 में जब आप सफर करते हैं, महोदा जाने के बाद उसको आपका ले गया है राजगंज, यानी 15 किलोमीटर रोड को डाइवर्ट किया गया है, और उस दूरी को जो 15 किलोमीटर था उसे 30 किया गया है। लोग तो खुश हो गए कि हमें ओवरब्रिज के माध्यम से चौड़ीकरण करके सड़क को यहाँ से हटा दिया गया, अब धूल नहीं मिलेगा, अब गाड़ियों की आवाज नहीं आएगी 15 किलोमीटर में। लेकिन उनको जानकारी होनी चाहिए वहां ओपन कास्ट बनने की तैयारी चल रही है। मैं अनुमान कह रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि मैं अनुमान कर रहा हूं। सरकार का प्लान है तो बन चुका है कि रोड को डाइवर्ट किया गया, रोड को दिशा दूसरा दिया गया, लेकिन उनके पास प्लान बी कहाँ है? वे जो 10-12 गांव जो महोदा क्षेत्र में आएंगे, निश्चय ही आने वाले दिन अगर वो एकजुटता के साथ नहीं लड़े तो उन गांव को ओपन कास्ट में तब्दील किया जाएगा। तो उनका प्लान बी कहाँ है? वे गांव उठकर कहाँ जाएंगे? पहला बात, वे गांव उठकर कहाँ जाएंगे? आपके पास प्लान बी क्या है? दूसरी बात, अभी लातेहार से काफी संख्या में लोग रांची राजभवन आए हैं, उनसे भी अभी हम लोग मिलेंगे। क्या मामला है?
जो आपका फील्ड फायरिंग रेंज का मामला है, वहां 245 गांव विस्थापित होंगे। बताइए 245 गांव बर्बाद करने के लिए आप फायरिंग रेंज की अगर स्थापना करते हैं तो ये किस प्रकार से मानवीय कह सकते हैं, किस प्रकार से आप संवैधानिक कह सकते हैं। तो उनका भी लड़ाई जो है वो जायज है, उसमें हम लोग समर्थन करते हैं और हम लोग वहां जाएंगे भी। तो इस तरह की बहुत सारे बातें अगर हम लोग एक एक करके बात करेंगे तो रात हो जाएगी, लेकिन झारखंड के मुद्दों का समाप्त नहीं होंगे। ओपन कास्ट चले जाए कोलियरी, वहां के जीएम स्पष्ट कहते हैं कि सिर्फ धनबाद के भौरा क्षेत्र में इतना कोयला मिला है जिससे हम पूरे धनबाद की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन जिनका जो रैयत है आज भी केस कर रहे हैं, आज भी हड़ताल कर रहे हैं, आज भी थाना जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ अभी भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। इसलिए हमारी लड़ाई कितनी जरूरी है, आपके माध्यम से तमाम मीडिया बंधु आपको जोहार निहार करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए, आपके माध्यम से राज्य की 3.25 करोड़ जनता को यही संदेश हम देने के लिए आज आए हैं कि आज ये लड़ाई क्यों आवश्यक है, स्थानीय नीति क्यों जरूरी है, नियोजन नीति क्यों जरूरी है, उद्योग नीति क्यों जरूरी है। और अगर नहीं लड़ते हैं तो आप हमारा भविष्य क्या होगा ये स्पष्ट हो चुका है। हमारा भविष्य औपनिवेश से गुलाम की तरह होगा, माटी हमारी होगी लेकिन हक अधिकार किन्हीं और को। और एक बात, टाटा मोटर्स में एक वैकेंसी आई है, वो अभी इंटरनेट से उसे हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। टाटा मोटर की वैकेंसी में स्पष्ट लिखा है, पोस्ट है आपका टाटा मोटर्स का 12,500 की सैलरी है, लेकिन क्या लिखा है, ओनली बिहारी कैंडिडेट्स आर अलाउड। इतना तो अमानवीय कहीं नहीं होना चाहिए, ये तो अनैतिक है। जिस राज्य में नौकरी दिया जाएगा, जिस राज्य में कंपनी है, वहां क्या लिखा जा रहा है, ओनली बिहारी कैंडिडेट्स अलाउड। यानी साफ शब्दों में कहें तो हिंदुस्तान की नौकरी और लिखा जा रहा है ओनली पाकिस्तानी आर अलाउड। ये क्या है भाई? यानी इसका मतलब ये बता रहे हैं कि झारखंड के लोग कितने पंगु हो चुके हैं, झारखंड के लोग कितने मानसिक गुलाम हो चुके हैं, झारखंड के लोगों में अब लड़ने की क्षमता नहीं रही। ये बहुत बड़ा सिंडिकेट आज राज्य में काम कर रहा है, जो राज्य की पहचान, आदिवासी मूलवासी की पहचान मिटाने का प्रयास। एक मधुलिका नाम करके धनबाद में काफी फेमस स्वीट है, आपने वहां उनका भी एक इश्तेहार पढ़ा होगा, कोई अकाउंटेंट का पोस्ट था, उन्होंने स्पष्ट लिखा जैक और झारखंड के मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, उसमें अगर छात्र पढ़े हैं तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। खाने वाले मीठा को झारखंडी लोग, पैकिंग करके लाएंगे झारखंडी लोग, पैसा खर्चा करेंगे झारखंडी लोग। और देखिए साफ साफ शब्दों में लिख रहा है कि झारखंडी पढ़ाई अगर किया है झारखंड कॉलेज से, स्कूल से, तो उसे यहाँ अकाउंटेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है झारखंड में? सीधा संदेश है, झारखंड को लोगों को पूरी साजिश के तहत, एक सिंडिकेट के तहत इन्हें मिटाने की पूरी जोर साजिश चल रही है। आज अगर झारखंड के लोग नहीं लड़ते हैं तो इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, इतना बड़ा नुकसान होगा कि झारखंडी सोच नहीं पाएंगे। अंग्रेज से भी बुरी स्थिति आज झारखंड की होगी।